आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन में आपका स्वागत है और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आपको बताना चाहती हूँ। और परमेश्वर का वचन जो इफिसी उसका 5 उसका 16 इस प्रकार से कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा ये चिता रहा है, ये बता रहा है कि अवसर को तुम क्या समझो, बहुमूल्य समझो, कीमती समझो, क्योंकि कैसे दिन है, दिन बुरे हैं। और परमेश्वर अपने वचन में सबो उपदेशक उसका 11 उसका 4 में भी परमेश्वर का वचन हमसे ऐसा कहता है, जो वायु को त्यागता रहेगा वह बीज बोने ना पाएगा, और जो बादल को देखते रहेगा वो लवने ना पाएगा। और परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि आप जब सोचेंगे कि मेरे जीवन में समय अनुरूप हो जाएगा और तब मैं परमेश्वर के कार्य को करूंगा, तो वो समय कभी भी नहीं आएगा। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में बातें होती रहेगी। कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब हम सोचेंगे कि ये समय मेरे लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है और मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के वचन को किसी के साथ नहीं बांट सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें बता रहा है कि आप मौसम के अनुकूल होने का या समय के अनुकूल होने की बाट को ना जोहें, परंतु परमेश्वर ने जो अवसर आपको दिया, परमेश्वर ने जो मौका आपको दिया, उस मौके को आप क्या कीजिए, पकड़ लीजिए। उस अवसर को आप पकड़ लीजिए और उस अवसर को आप कीमती जान करके परमेश्वर के कार्य को कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से कहता है, तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता कि किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, तू नहीं जानता, वैसे ही तू परमेश्वर के कार्य को नहीं जानता। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि भोर को भी अपना बीज बो और सांझ को भी परमेश्वर कहता है अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा या दोनों के दोनों सफल होंगे। सो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्य को करें। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने आपको जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया, उस दान और वरदान को आप प्रज्वलित करें, उसे आप चमकाएं। उसे जैसे दिया कोई खाट के नीचे नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे किसी को रोशनी, किसी को उजाला नहीं मिलता, वैसे ही हमें परमेश्वर ने कहा तुम ज्योति हो। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने आप को छुपा करके रखें। और परमेश्वर ने जो दान और जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वरदान को हमें प्रकाशित करना, उसको चमकाना है। और परमेश्वर चाहता है हम हमारे जीवन से कि जो अवसर तुम्हारे लिए, उस अवसर को तुम बहुमूल्य समझो। हम लोग बीज बोने वाले का दृष्टांत को हम लोग देखते हैं। बीज बोने वाला, जब यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा था और प्रभु यीशु बहुत सारे दृष्टांतों को बोल कर लोगों को समझाना चाहता था, और वो यहाँ पर ये बोल करके उनको बताया कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, लेकिन कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गया, कुछ बीज पथरीली भूमि में गिर गया और कुछ बीज झाड़ियों में गिर गया, परंतु कुछ बीज अच्छी भूमि पर भी गिरा। जो बीज मार्ग के किनारे गिरा, उसको क्या किया, चिड़ियों ने क्या कर लिया, चुन लिया। और ये चिड़िया कौन है? लोग परमेश्वर का वचन तो सुन रहे हैं, लेकिन उसके हृदय से शैतान उन बीजों को क्या कर रहा है, चुरा कर ले रहा है। वैसे ही परमेश्वर का दास या दासी जब वचन को प्रचार करते हैं, वहां 4 तरह के लोग बैठे होते हैं। कुछ मार्ग के समान का भूमि होता है, किन्हीं का कठोर पत्थर के समान का जीवन होता है, और किन्हीं का झाड़ियों के समान का जीवन होता है। परंतु कुछ एक होते हैं जिनका भूमि एक उपजाऊ भूमि के रूप में होता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम बीज को बोएं, और परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा बीज फलवंत होगा, हम नहीं जानते कौन सा वचन किसके लिए लाभदायक होगा, लेकिन परमेश्वर ने जो आज्ञा हमको दिया है, परमेश्वर ने जो वचन हमको दिया, उसके वचन को हमको क्या करना है, पालन करना है। और परमेश्वर यही तो चाहता है। और परमेश्वर कहता है जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं उसके पास वो भी ले लिया जाएगा। यानी परमेश्वर कहीं ना कहीं हम सबको एक वरदान और वरदानों से हमें तृप्त किया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अवसर को बहुमूल्य समझ कर परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए हम उन बातों को लगा दें। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस वर्तमान समय में, जो समय बुरा समय है, हम परमेश्वर के वचन को बांटें, ना कि एक दूसरे पर दोष लगाएं, ना कि एक दूसरे को नीचा करें, परंतु परमेश्वर ने जो सेवा हमको दिया, परमेश्वर ने जो दान और वरदान हमको दिया, हम उसको क्या करें, इस्तेमाल करें। और ये अवसर हमारे लिए परमेश्वर ने दिया, हम इस अवसर को क्या करें,
इस्तेमाल करें। हम इस अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि ये समय बुरा है। ना जाने कितने लोग आज नाश हो जा रहे हैं। आज ना जाने कितने लोग अपने जीवन को पापों में पड़ा हुआ दे पा रहे हैं। आज ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और उनको कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उन तक परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर के जाएं। हमें उन्हें बताएं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमें दिया। आपकी दया, आपका अनुग्रह जो हम पर हुआ पिता, आपका धन्यवाद। पिता, आज जो वचन आपने दिया परमेश्वर और अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया है प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को डर की आत्मा नहीं दिया परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को भय की आत्मा नहीं दिया प्रभु, आपने अपने बच्चों को परमेश्वर प्रेम संयम की आत्मा को दिया है परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता प्रभु, तेरे बच्चे परमेश्वर प्रभु जी निर्भयता से होकर तेरे कार्य को कर सके प्रभु जी। इस अवसर को जो आपने दिया है परमेश्वर, इस अवसर को कीमती जानकर परमेश्वर तेरे नाम की महिमा को करने पाए पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हर एक जो परमेश्वर इस समय प्रभु अपने जीवन को संसारिकता में परमेश्वर और संसार की बातों में परमेश्वर अपने आप को लिप्त रखा है प्रभु, और संसार की चिंताओं में परमेश्वर और अपने हृदय को कठोर करके परमेश्वर पिता अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, किसी के हृदय को ऐसा बना दिया कि शत्रु उसके जीवन में वचन को रहने नहीं दे रहा प्रभु। परंतु आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो उपजाऊ भूमि बनने पाए खुदावन, जिसमें परमेश्वर आपका वचन का बीज जाए खुदावन, और वो फलवंत होने पाए प्रभु जी, और वो फल परमेश्वर पिता आपके राज्य की बढ़ोतरी का कारण होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आपने प्रार्थना को सुना पिता। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने इस समय परमेश्वर रोग और दुख में पड़े प्रभु, नाना प्रकार के समस्याओं में है प्रभु जी, वो सारी समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम जानते हैं पिता कि आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, आप अपनी सामर्थ को, अपने वचन को भेजते हैं प्रभु जी, और अपने लोगों को चंगा करते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।